तितली की उड़ान। एक तितली जो फूल पर बैठी थी, उससे शुरू होने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्रा। सुबह का समय था। हल्की हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें जंगल के किनारे खिले रंग-बिरंगे फूलों पर चमक रही थी। इन्हीं फूलों में से एक गुलाबी, कोमल फूल पर एक नीली तितली हल्के-हल्के पंख हिला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। पास ही गांव शांतिपुर की 10 साल की बच्ची अन्वी रोज की तरह वहां पहुंची। वह उस तितली को अपना दोस्त मानती थी। जैसे ही उसने तितली को देखा, वह मुस्कुराकर बोली, तितली दीदी, तुम इतनी हल्की होकर इतनी ऊंचाई तक उड़ती हो। काश मैं भी ऐसा कर पाती। अन्वी की जिंदगी आसान नहीं थी। वह जन्म से थोड़ी कमजोर थी, दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ज्यादा काम, दौड़ भाग, खेल कुछ नहीं कर सकती। उसके दोस्त स्कूल में खेलते, नाचते और प्रतियोगिताओं में भाग लेते, और वह बस दूर से देखती रहती। एक दिन स्कूल में डांस प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अन्वी ने छोटे से स्वर में कहा, मैं भी डांस करना चाहती हूँ। लेकिन बच्चे हंस पड़े। तुमसे नहीं होगा। वह उदास होकर घर लौटी और रोने लगी। तभी खिड़की से वही नीली तितली गुलाबी फूल पर बैठी दिखाई दी। कमजोर हवा में भी वह फूल पर टिकी रही, अपने संतुलन के साथ। अन्वी ने सोचा, अगर यह नाजुक तितली कैंची जैसी हवा में खुद को संभाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं। उसी रात उसने निर्णय लिया, वह डांस करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन से वह चुपके चुपके अभ्यास करने लगी। पहले दिन 2 मिनट नाची, सांस फूल गई। दूसरे दिन 3 मिनट, चक्कर आ गया। तीसरे दिन गिर गई। माँ ने उसे उठाते हुए कहा, डर मत बेटी, धीरे धीरे सब होता है। और हर सुबह तितली उसे उसी फूल पर मिलती। अन्वी तितली को देखकर कहती, आज और कोशिश करूंगी। धीरे धीरे वह 2 मिनट से 5 मिनट, फिर 10 मिनट थकान के बिना नाचने लगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तू सच में उस तितली जैसी लगती है, हल्की पर मजबूत। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। पूरा गांव जमा था। लाइटें, संगीत, तालियां, चारों तरफ उत्साह। जब अन्वी का नाम पुकारा गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने दूर से कहा, डर मत, तितली को याद कर। म्यूजिक शुरू हुआ। अन्वी ने आंखें बंद की और तितली को फूल पर बैठे हुए कल्पना की। फिर उसने नाचना शुरू किया। हर कदम में ऊर्जा, हर मूव में हिम्मत, हर घुमाव में आत्मविश्वास, और हर छलांग में उड़ान। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी अन्वी को इतना जीवंत, इतना दमदार नहीं देखा था। डांस खत्म होते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जजों ने परिणाम बताया। पहला पुरस्कार, अन्वी। माँ दौड़कर आई, उसे गले लगा लिया। मंच से उतरते वक्त अन्वी ने उसी फूल पर तितली को बैठा देखा। इस बार तितली ने पंख फैलाकर उसके चारों ओर उड़ान भरी, मानो कह रही हो, तू उड़ चुकी है, अब किसी से मत डरना। कुछ महीनों बाद अन्वी की सेहत पहले से बेहतर हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी स्थिति लगातार सुधर रही है। अन्वी अब गांव की बच्चियों को डांस सिखाती थी। सब उसे प्यार से तितली दीदी कहने लगे। एक दिन वह वही फूल देखने गई, जहां तितली रोज आती थी। आज तितली नहीं थी। अन्वी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम शायद किसी और को उड़ना सिखाने गई हो। मुझे तो उड़ना आ गया।
हवा में हल्की सी महक थी। पेड़ों की पत्तियां झूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि दूर कहीं वह नीली तितली फिर से कोई नया सपना जगा रही है। कहानी का संदेश: कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। जो अपनी सोच बदल लेता है, वह तितली की तरह उड़ जाता है।